अगर आप कहेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त कुछ 2-3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम के, 2-3 क्वेश्चन ट्रेन के मेरे भाई, और 1-2 क्वेश्चन मैंने टाइम एंड डिस्टेंस के रोक के रखे हुए हैं बोट एंड स्ट्रीम के लिए। एक क्लास में बोट एंड स्ट्रीम की जरूर लूंगा, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम की एक क्लास जरूर लूंगा। हेडिंग बनाइएगा रेस। रेस को हिंदी में कहा जाता है दौड़। की चाल का अनुपात जो है, दो व्यक्ति हैं ए और बी, दोनों व्यक्तियों की चाल का अनुपात दिया हुआ है 3-4, स्पीड का रेशो दिया हुआ है 3-4। यदि ए दौड़ 100 मीटर से हार जाता है तो दौड़ के रास्ते की लंबाई बताइए। अच्छा मुझे एक बात बताइए मेरे प्यारे दोस्त, एक छोटी सी चीज बताइएगा, एक छोटी सी चीज बताइएगा मेरे प्यारे भाई, कि ए दौड़ 100 मीटर से हार जाता है तो जीता कौन है? ए दौड़ 100 मीटर से हार जाता है, मान लीजिए ये रेस है, जीता बी है, यानी कि बी जो है वो जितने समय में यहां पहुंचा होगा, ए जो है उतने समय में इससे 100 मीटर कहीं पीछे रह गया होगा, तभी तो रेस हार चुका है। तो आपने कहा जी तभी रेस हार चुका है, मक्खी भी धमाल रेस पड़ रही है। उसने ये कहा है ए दौड़ 100 मीटर से हार जाता है। 100 मीटर से हारने का मतलब है कि बी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच चुका होगा और ए जो है उतने ही समय में उससे 100 मीटर पीछे रह गया होगा, यानी जितने समय में बी यहां से यहां पहुंचा होगा उतने समय में ए केवल यहीं तक पहुंच पाया है, 100 मीटर से रेस हार चुका है। तो क्या समय बराबर है? और जो समय बराबर होता है तो जो स्पीड का रेशो होता है वही मेरे प्यारे दोस्त डिस्टेंस का रेशो होता है। यानी कि ए ने कितनी यूनिट तय की होगी? 3 यूनिट तय की होगी, और बी ने कितनी यूनिट तय की होगी? 4 यूनिट तय की होगी। यानी ये कितनी यूनिट से हरा दिया? बी ने 1 यूनिट से हरा दिया, और उसने कहा है कि 100 मीटर से हार जाता है, 1 बराबर 100 हो गई। तो उसने कहा पूरी रेस कितने की है? पूरी रेस है मेरे भाई 4 की, तो वो आपसे 4 की वैल्यू पूछना चाह रहा है, यानी टोटल रेस जो है वो 400 मीटर की है। टोटल रेस जो है वो कितने मीटर की है? टोटल रेस जो है वो 400 मीटर की है। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, सुनिएगा। किलोमीटर की दूरी दी हुई है, 3 मिनट 10 सेकंड, 3 मिनट 10 सेकंड में तय करता है। एक किलोमीटर की दूरी 3 मिनट 10 सेकंड में तय करता है, ठीक है। जबकि बी समान दूरी, बी 1 किलोमीटर की दूरी जो है वो कितने सेकंड में तय करता है? 3 मिनट 20 सेकंड में तय करता है। तो वो आपसे एक बात पूछना चाह रहा है कि ए बी को कितनी दूरी से हराता है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कोई और मेथड नहीं भाई, बिंदास मेथड बता रहा हूं। अच्छा ये बताइए, क्या दोनों समान दूरी तय कर रहे थे? अगर दूरी समान है तो जो समय का रेशो होगा उसी का उल्टा चाल का रेशो हो जाएगा। समय का रेशो निकालिए मेरे भाई। 1 मिनट में होती है 60 सेकंड, तो 3 मिनट में 180 सेकंड, और 10 190 सेकंड समय का रेशो हो जाएगा, 190 समय हो जाएगा। 60 या 180 और 20 ये 200 सेकंड का समय लेगा। 1 किलोमीटर की दूरी 190 सेकंड में तय करता है, ये 200 सेकंड में तय करता है। अगर दूरी बराबर है तो जो इस टाइम का रेशो होता है उसी का उल्टा स्पीड का रेशो बन जाता है। ये आप बचपन से पढ़ते आए हैं, ये आप बचपन से पढ़ते आए हैं। अब वो ये कह रहा है कि ए बी को कितनी दूरी से हराता है। यहां से दोनों ने चलना चालू किया, यहां से दोनों ने चलना चालू किया। ए बी को कितनी दूरी से हराता है, यानी ए ने तो रेस कंप्लीट कर ली होगी, ए तो फाइनली यहां पहुंच गया होगा। जितनी देर में ए यहां पहुंचा होगा उतनी देर में बी कहीं पीछे रह गया होगा, तभी तो ये रेस हार गया है। बच्चा ध्यान से सुनना, मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर वो आपसे ये पूछ रहा है कि ए बी को कितनी दूरी से हराता है, यानी ए रेस जीत चुका है, ए जितने टाइम में यहां पहुंचा होगा उतने ही टाइम में बी कहीं पीछे रह गया होगा, तभी तो ये रेस हारा है, इतनी दूरी से रेस हार गया। बहुत बढ़िया, यानी कि यहां इस केस में टाइम जो होगा वो बराबर होगा, और जब टाइम बराबर होता है तो जो स्पीड का रेशो होता है वही मेरे भाई डिस्टेंस का रेशो बन जाता है। जब टाइम बराबर होता है तो जो स्पीड का रेशो होता है वही डिस्टेंस का रेशो बन जाता है, यानी ए ने जो डिस्टेंस तय की होगी वो 20 यूनिट तय की होगी, और बी ने जो डिस्टेंस तय की होगी वो 19 यूनिट तय की होगी। अच्छा पूरी रेस कितने मीटर की है? 1 किलोमीटर, यानी कि 1000 मीटर की है। 20 बराबर 1000, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। अगर ये 20 दौड़ा था, ये 19 दौड़ा है, तो 1 यूनिट से ये रेस हार गया होगा, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है? 50 मीटर आई है। यानी मेरे प्यारे दोस्त ये जो है बी जो है वो 50 मीटर से, बी जो है वो 50 मीटर से रेस हार, तो 50 मीटर या 10 सेकंड से हरा देता है। इसकी लैंग्वेज पढ़ो थोड़ा सा। 1 किलोमीटर की दौड़, पूरी दौड़ है 1000 मीटर की, ए जो है वो बी को 50 मीटर से हरा देता है, यानी ए यहां पहुंच गया है, बी कहीं यहां है, बी को 50 मीटर से हरा देता है या 10 सेकंड से हरा देता है, यानी बी जो है इसके 10 सेकंड बाद पहुंचेगा। बी जो है इसके 10 सेकंड बाद पहुंचेगा बच्चे। तो इसका मतलब बी की चाल निकाल लूंगा। बी मतलब इस 50 मीटर की दूरी को, बी मतलब इस 50 मीटर की दूरी को 10 सेकंड में तय करता होगा। क्या बी की चाल जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगी? बहुत बढ़िया जी, बी की चाल 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, ठीक है। ए को दौड़ पूरी करने में कितना समय लगेगा? अच्छा पहले बी का समय निकाल लेता हूं। टोटल रेस है 1000 मीटर की, और वो 5 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ता है, तो क्या बी इस रेस को 200 सेकंड में कंप्लीट करेगा? अगर बी 200 सेकंड में रेस कंप्लीट कर रहा होगा तो ए उसको 10 सेकंड से हरा देता है। क्या ए इससे 10 सेकंड पहले पहुंच गया होगा, यानी 190 सेकंड में उस रेस को कंप्लीट कर रहा होगा, और 190 सेकंड का मतलब होता है 3 मिनट 10 सेकंड। ए जो है उस रेस को कितने समय में कंप्लीट कर लेगा? तो ए जो है उस रेस को 3 मिनट 10 सेकंड में कंप्लीट कर लेगा, 3 मिनट 10 सेकंड में कंप्लीट कर लेगा। अगर बी 200 सेकंड में रेस को कंप्लीट कर रहा है तो ए उससे 10 सेकंड पहले पहुंच जाता है, तभी तो उसको 10 सेकंड से हराया है। तो ए ने उस रेस को 190 सेकंड में कवर किया होगा, और 190 सेकंड का मतलब 3 मिनट 10 सेकंड होता है। बताइए, समझा रहा था आपको, ये यही बात मैं समझा रहा था शुरुआत में। आप मुझे बताइए बी की चाल कितनी आई है? 5 मीटर पर सेकंड। बी 1000 मीटर की रेस कितनी सेकंड में कंप्लीट करेगा? 200 सेकंड में। अगर ए रेस जीता है, ए बी को 10 सेकंड से हरा रहा है, यानी ए बी से 10 सेकंड पहले पहुंच रहा होगा, तो क्या उसे 190 सेकंड में कंप्लीट नहीं करेगा? मैं इसी चीज से शुरुआत की थी मैंने रेस की, कि मतलब बहुत सारे बच्चे इसे लिखेंगे 200 लिखेंगे, 3 मिनट 20 सेकंड लिखेंगे, नहीं 3 मिनट 10 सेकंड हो जाएगा। बताइए, 1 किलोमीटर की दौड़ है, ए बी को 28 मीटर से या 7 सेकंड से हरा देता है, मतलब ए फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है, उतनी देर में बी यहां पहुंच जाता है, 28 मीटर से बी को हरा देता है, या फिर 7 सेकंड से ए को हरा देता है, बी को हरा देता है। इसका मतलब यह है कि बी इस 28 मीटर की दूरी को कितने सेकंड में तय करता होगा? तो आप कह देंगे बी की चाल 4 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। अगर बी की चाल 4 मीटर पर सेकंड है तो बी इस पूरी दूरी को कितने समय में तय कर लेगा? 1000 मीटर की दूरी 4 मीटर पर सेकंड की गति से 250 सेकंड में पूरी कर लेगा। अगर बी ने 250 सेकंड में तय की होगी तो ए उससे 7 सेकंड पहले पहुंच जाता है, तो क्या वो 247 सेकंड में पहुंच गया होगा? 247 सेकंड में पहुंच गया होगा मेरे प्यारे दोस्त। अब उसने कहा इस दौड़ को पूरा करने में ए कितना समय लेता है? तो 243 का मतलब होता है 4 मिनट 3 सेकंड। 4 मिनट में 240 सेकंड होती है, और 3 सेकंड और, यानी कि 243 सेकंड आ जाएगा। ठीक है भाई, एक जगह 200 मीटर की दौड़ होती है, उसमें ए बी को 20 मीटर से हराता है। यहां से यहां तक की बातें पढ़िए। एक 200 मीटर की दौड़ में ए जो है वो बी को 20 मीटर से हराता है। एक 200 मीटर की दौड़ में ए जो है वो बी को 220 मीटर से हराता है। अगर ए हरा रहा है तो ए ने तो रेस कंप्लीट की होगी, बी 20 मीटर पीछे रह गया होगा, यानी बी ने जो है वो 180 मीटर की दूरी तय की होगी, यानी कि इनकी डिस्टेंस का रेशियो कितना आ जाएगा? 10:9 आ जाएगा।
ठीक है। बी सी को 10 मीटर से हराता है, यानी इसी 200 मीटर की रेस में बी हरा रहा है तो बी रेस कंप्लीट करेगा 200 मीटर। 10 मीटर से हरा रहा है यानी सी जो है केवल 190 मीटर ही दौड़ पाएगा उस रेस में, तभी तो 10 मीटर से हराएगा। जीरो से जीरो कट गई। रेशो में आपने पढ़ा है इस जगह को पड़ोसी से भर देते हैं, इस जगह को इस पड़ोसी से भर देते हैं, यानी अगर 200 मीटर की रेस होती है तो बी 180 मीटर दौड़ेगा और सी जो है वो 171 मीटर दौड़ेगा। कोई दिक्कत? आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है। उसी दौड़ में ए सी को कितनी दूरी से हराएगा? ए सी को कितनी दूरी से हराएगा? उसी 200 मीटर की दौड़ में, उसी 200 मीटर की दौड़ में ए सी को कितनी दूरी से हराएगा? तो आप कह देंगे दो ए सी को हरा रहा है यानी ये रेस कंप्लीट करेगा 200 मीटर, ये 171 मीटर करेगा तो 29 मीटर से ए जो है वो सी को हरा देगा। ए जो है वो सी को हरा देगा 29 मीटर से। अगर 500 मीटर की है तो जो जीतेगा वो रेस कंप्लीट करेगा, इस बात को दिमाग में रख लेना। पी क्यू को 50 मीटर से हराता है, पी क्यू को 50 मीटर से, 500 मीटर की रेस में अगर पी हरा रहा है तो पी 500 मीटर दौड़ेगा और ये 50 मीटर से हराता है तो ये 450 मीटर दौड़ेगा। ये 450 मीटर दौड़ेगा, हरा दिया 50 मीटर से। क्यों जो है वो आर को 50 मीटर से हराता है, इस बार क्यों हरा रहा है? जो हराता है वो रेस कंप्लीट करता है, यानी ये क्यों जो है वो 500 मीटर दौड़ेगा और इसको 50 मीटर से हराया है तो इस बार ये 450 मीटर दौड़ेगा, ये 450 मीटर दौड़ेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां से ये कट गया, 5 दाही 50, 5 नाम 45, 5 दाही 50, 5 नाम 45, यहां 9 लिख देंगे, यहां 10 लिख देंगे। 100 मीटर की अगर रेस होती है तो ये 90 मीटर दौड़ता है, ये 81 मीटर दौड़ता है। पी आर को कितने मीटर से हराता है? बेटा 100 मीटर की रेस थोड़ी ना, 500 मीटर की रेस है। 500 मीटर की रेस है तो मेरे भाई इसमें 5 की गुणा करनी पड़ेगी, ये 500 मीटर दौड़ेगा तो इसमें 5 की गुणा करनी पड़ेगी, ये 405 मीटर दौड़ेगा। कितने मीटर से हरा देगा? तो पी आर को 95 मीटर से हरा देगा। पी आर की एक रेखीय दौड़ में ए बी को 50 मीटर से हराता है, 500 मीटर की रेखीय दौड़ में ए बी को 50 मीटर से हराता है, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं रेशो निकालूं तो 10-9 का रेशो आ जाएगा। बहुत बढ़िया। 600 मीटर की दौड़ में बी सी को 60 मीटर से हराता है, 600 मीटर की दौड़ में बी सी को 60 मीटर से हराता है, यानी ये 600 दौड़ता है तो 540 दौड़ेगा, हार गया 60 मीटर से, 6 दाई 60 होगा, 6 नाम 54 होगा। 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा? बेटा ये जगह खाली है 9 भर दो, ये जगह खाली है 10 भर दो, ये 100 यूनिट दौड़ेगा तो ये 90 यूनिट दौड़ेगा, ये 81 यूनिट दौड़ेगा। अब उसने कहा 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा? कौन? ए हरा रहा है तो ये तो रेस जीतेगा, ये तो 400 मीटर पूरी जीतेगा। 400 मीटर बनाने के लिए 4 की गुणा कर दो, तो यहां भी 4 की गुणा कर दो, 4 एकम 4 8 चौक 32, यानी ये अगर 400 मीटर दौड़ेगा तो ये 324 दौड़ेगा, यानी कि 76 मीटर से हरा देगा। कितने मीटर से हरा देगा? तो आप कह देंगे 76 मीटर से हरा देगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग जो है वो